दुनिया में धर्म कैसा होना चाहिए अगर सीखना हो तो हमारे श्री राम से सीखिए। हमें लगता है जितना मैं हरिगढ़ को समझ पाया हूं, इस क्षेत्र को समझ पाया हूं, बहुत भक्त रहते हैं यहाँ, ब्रज क्षेत्र है, भक्तों की भूमि है, सब धर्म की बात करते हैं, धर्म कैसा होना चाहिए, पर वास्तव में अगर धर्म देखना हो तो हमारे श्री रघुनाथ जी को देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमा। धर्म की अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ धर्म? धर्म की व्याख्या क्या है पता है आपको? किसी ने कहा टीका लगा लो धर्म हो जाएगा। अगर टीका लगाना ही धर्म है तो रावण तो हमसे बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा सा त्रिपुंड लगाता है वो। किसी ने कहा बहुत पूजा कर लो तो धर्म हो जाएगा। अगर बहुत पूजा करना धर्म हो तो भस्मासुर ने तो शिव जी की प्राप्ति कर ली थी। किसी ने कहा शंख बजाना धर्म है, किसी ने कहा कुछ करना धर्म है। लेकिन ये सारे धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं ये विफल भी हो सकते हैं। आप बहुत पूजा कर रहे हो और ऊपर से तो आपका तन बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छी माला लगा पहन रखी है, बहुत अच्छी कंठी पहन रखी है, टीका लगा रखा है, लेकिन मन गंदा है, तो क्या आप धार्मिक कहलाएंगे? मुझे माफ करना, यहां पर बैठे हुए लोगों में से मैं आग्रह करूंगा, केवल पूजा, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी, माला, टीका यही धर्म नहीं है। धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर ये आपकी लाइफ में है, ये आपके जीवन में है, तभी आप धार्मिक हैं, अन्यथा आप अपने आप में बने रहो आप धार्मिक। धर्म का पहला लक्षण शास्त्र कहता है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, पेशेंस। जो धैर्यवान है इस जीवन में वही धर्मवान है। अभी कुछ नीट का एग्जाम हुआ, कुछ एग्जाम पेपर लीक हो गया, एक आध बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अगर वो राम कथा सुनते, अगर वो भगवान की कथाओं से, चर्चाओं से, हमारे शास्त्र से जुड़े होते तो शायद कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं करते। उनको अगर पता होता वो राजा राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम रात को राजा बनने वाले होते हैं और सुबह कह दिया जाता है बेटा तुम्हें जंगल जाना है, वो भी तपसी का वेश बना करके, और वो मुस्कुराते हुए जंगल चले जाते हैं। जब ये कथा सुनी होती तो शायद कोई युवा सुसाइड नहीं करता। लाइफ में धैर्यवान बनो, जीवन में पेशेंस होना बहुत बहुत आवश्यक है। हमारी लाइफ में धैर्य नहीं है। कई बार तो हम प्रसाद की लाइन में भी लगे होते हैं और अगर 3 नंबर पे हैं तो कोशिश करते हैं पहले नंबर पे पहुंच जाए। बहुत से लोग इस व्यासपीठ पर भी अगर महाराज जी सबको आमंत्रित कर रहे हैं और किसी का कुछ थोड़ा सा नाम लेट में बोल दिया जाए तो उसके जीवन में धैर्य चला जाता है। ये राम कथा आपको सिखाना चाहती है, आप धर्म की बात तब करो जब जीवन में आपके धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जो धैर्यवान बन गया वही लाइफ में धर्मवान बन पाता है। जीवन में धर्मवान बनो, जीवन में धैर्यवान बनो। दूसरा धर्म का लक्षण क्या है? धृति क्षमा। आपकी लाइफ में क्षमा होना चाहिए। बड़ी से बड़ी कोई गलती कर दे, लेकिन आप अगर विवेकवान व्यक्ति हैं, आपके जीवन में अगर धर्म होगा, आपके जीवन में भक्ति होगी, आपके जीवन में विनम्रता होगा, तो स्वतः आपके हृदय से क्षमा निकल जाएगी। हनुमान नाटक में एक प्रसंग आता है विधायक जी। एक दिन राम का युद्ध हो रहा था और भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर दिया। अस्त्र तोड़ दिए, शस्त्र तोड़ दिए, रथ टूट गया। भगवान श्री राम ने कहा रावण जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रावण आश्चर्यचकित हो गए। युद्ध भूमि में धर्म कहता है कि शत्रु को मार दिया जाए, लेकिन राम जी कहते रावण जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं।
रावण आया रात में, मंदोदरी नीचे बैठी हुई एक छत पे पहुंच गया और टहल रहा था चारों तरफ। अर्धरात्रि में मंदोदरी ने पूछा, स्वामी आप इतनी रात में ऊपर क्यों? आज राम की बाड़ों ने आपको ज्यादा चोट पहुंचाई है? कहा नहीं, आज मैं कुछ विचार कर रहा हूं। क्या? रावण कहता है, मंदोदरी दुनिया कहती है भाई मिले तो श्री राम जैसा, कहती है दुनिया। मंदोदरी पुत्र मिले तो श्री राम जैसा, पिता मिले तो श्री राम जैसा, मित्र मिले तो श्री राम जैसा। लेकिन आज ये रावण कहता है, मंदोदरी अगर शत्रु भी मिले तो श्री राम जैसा मिलना चाहिए, श्री रघुनाथ जैसा मिलना चाहिए। जीवन में कितने वो क्षमावान है, कितने वो करुणावान है। हम गाते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आपने सुना होगा कितने वो दयालु हैं। ऐसो को दयालु जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाय। ऐसा कौन दयालु हो सकता है भगवान श्री राम की तरह, जो अपने शत्रु को भी क्षमा कर दे। धरती क्षमा, एक टीका एक बार को भूल जाना, एक बार को घंटी बजाना भूल जाना। पर मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके जीवन में जिस दिन आप अपने जीवन में क्षमा ले आओगे, टीका लगाने से भगवान भले ना आए, पर धैर्य और क्षमा का पाठ पढ़ लोगे तो भगवान तुम्हें गले लगाने जरूर चले आएंगे, जरूर चले आएंगे। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, और भाव से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जब पहला दिन होता है तो इंट्रोडक्शन का डे होता है। बहुत कोई कथा नहीं होती, हम आपसे परिचय करते हैं, आप हमसे परिचय करते हैं। लेकिन जिस प्रेम भाव से आप पधारे हैं, जिस संख्या में आप आए हैं, हमें लगता है निश्चित ही कल ये पांडाल आप जैसे भक्तों से गूंज रहा होगा, आप जैसे भक्तों से गूंज रहा होगा। धर्म का तीसरा लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज का, क्योंकि आप सब धर्म धर्म चिल्लाते हो, पूरी दुनिया कहती है धर्म की रक्षा हो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ धर्म? पहले व्याख्या तो हम समझ लें। धर्म का तीसरा लक्षण क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम, इंद्रिय दमन। आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए देखा है, जो पराई बहन बेटियों पर कुदृष्टि से देखते हैं। क्या वो कभी राम को पा पाएंगे? मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी राक्षस कहां पाए जाते हैं? किसी ने कहा कि पातालपुरी में राक्षस होते हैं, बड़े बड़े दांत होते होंगे, वो हु का आहा करते हुए आते हैं। मैंने कहा नहीं, आपके इस हरिगढ़ में भी बहुत से होंगे। मैं बड़ा कड़वा महाराज हूं। कौन है राक्षस दुनिया में? एक पूतना बताई गई, कहा उसने बच्चों को मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो माताएं आजकल, पूतना तो 3 साल के बच्चों को मारती थी, जो माताएं गर्भपात करवाती हैं, एबॉर्शन करवाती हैं, क्या वो पूतना से कम है? एक रावण जिसने जानकी का हरण किया, कोई बात नहीं, राम जी ने उसको मृत्यु दंड दिया। आज ऐसे लोग आप अखबारों की न्यूज में पढ़ते होंगे, आए दिन किसी 9 साल की बेटी के साथ में, कभी 15 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म होता है। क्या वो रावण से कम है? तब रावण के 10 सिर थे, 10 सिर वो बाहर लेके घूमता था। लेकिन आजकल के रावण के पूछो मत, चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक ही चेहरे में 10 सिर छुपाए बैठे हैं, 10 सिर छुपाए बैठे। राम कथा सुनने आए उससे पहले राम के धर्म को मानने, ये कथा में किसका स्वागत है जो अपने भाई से न लड़ता हो? इस कथा में किसका स्वागत है जिन पति पत्नी में दाम्पत्य में प्रेम हो? इस कथा में किसका स्वागत है जिसके जीवन में धैर्य हो? इस कथा में किसका स्वागत हो जिसके जीवन में क्षमा हो? इस कथा में किसका स्वागत है जिसके जीवन में विवेक हो? ये व्यासपीठ उसका स्वागत करती है। इंद्रिय दमन जिसकी लाइफ में है। आप सोचिए, राम जी को
कौन प्रपोज करने आया है आपको पता है? सूर्पणखा, जानते हैं ना? ऐसी वैसी नहीं है, उसका भाई बिलियनर है, पूरा घर सोने का, राज्य सोने का, चलता है तो पृथ्वी डगमगाती है। रावण देवता भी जिसके यहां आकर के सेवा करते हो, ऐसे रावण की बहन आती है, कहती राम जी मुझसे विवाह कर लो, विल यू मैरी? आजकल का आदमी होता और किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर का रिश्ता आ जाता तो एक बार को हो चुकी होती, फिर भी वो सोचता कि चलो ट्राई करके देखता हूं, बड़े घर में रिश्ता जुड़ जाएगा, अपना तो जलवा हो जाएगा, हम पावर में आ जाएंगे। लेकिन आहा, राम जी को प्रपोज करने कौन आया है? रावण की बहन। आप बात करने का छोड़िए, राम जी ने सूर्पणखा की ओर देखा तक नहीं, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, ऐसे हैं हमारे राम, ऐसे हैं हमारे राम। आप ये लाइफ में लाइए ना, केवल टीका लगा लेना, महाराज जी के आगे ताली बजा देना, यही तक कथा को सीमित मत करिए मेरे प्यारे। कथा आपके जीवन में, व्यासपीठ से इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए इसीलिए इस सनातन परिवार भक्त मंडल ने की हैं, ताकि इस कथा से, इस 9 दिन की यात्रा से आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। धर्म का तीसरा लक्षण धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। चौथा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अब आप कहोगे इस चीज में तो हम आगे, महाराज जी हम चोरी नहीं करते। किस चीज की चोरी? सिर्फ धन की चोरी नहीं, केवल धन की चोरी नहीं है, अपने कर्तव्य पालन न करने की भी एक चोरी होती है। अगर आप पिता बने हैं तो अच्छे पिता बन करके दिखाएं, आप भाई बने हैं तो अच्छे भाई बन करके दिखाएं। आहा, आज भाई भाई में छोटी सी एक फ्लैट पे, एक दुकान पे लड़ाइयां होती हैं। धन्यवाद है श्री राम जी को, भगवान श्री राम को किसके कारण वनवास मिला? भरत के। कैकेयी ने भरत के राजगद्दी के लालच में वनवास दिया, और भगवान श्री राम जब चित्रकूट गए तो उनको लेने के लिए भरत पीछे पीछे गए। तो जब भरत जी पीछे पीछे गए तो भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा। जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी दूर हमारी तरफ देखो। भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा तो भरद्वाज जी ने भरत जी को बुलाया, आमंत्रित किया। भरद्वाज जी ने भरत जी को बैठाया, तो जिस चटाई पर बैठाया था वो चटाई गीली थी। तो भरत जी ने कहा कि ये गीली चटाई डाल दी। कहा नहीं नहीं बैठो, आपके भाई श्री राम भी इसी चटाई पे बैठे थे। भरत जी को आश्चर्य हुआ, मेरे भाई श्री राम को आपने गीली चटाई पर बैठाया? भरद्वाज जी कहते नहीं भरत, चटाई तो सूखी थी, लेकिन राम जी जब इस चटाई पर बैठे तो भरत तुम्हारी याद में इतना रोए हैं कि चटाई गीली पड़ गई है। ब्रदर्स डे पर हैप्पी ब्रदर्स डे लगाने वाले लोगों, स्टेटस लगाने वाले लोगों, फेसबुक व्हाट्सएप पे सिर्फ प्यार दिखाने वाले लोगों, मोबाइल में व्यस्त रहने वाले लोगों, आधा घंटा शाम को अपने भाई के पास बैठ करके चर्चा करके देखो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी तरक्की को कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी आपस में एक मन करके देखो। ये राम कथा उनके लिए है, हमारे श्री राम। आहा, अस्तेय की चोरी न करना। अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र धर्म निभाएं। कौन है पुत्र? केवल पैदा हो गया हो बेटा कहलाएगा? पैदा हो जाए शराब पी के पड़ा रहे हो बेटा कहलाएगा? मंदिर में सर ना झुकता हो पुत्र कहलाएगा? भगवान के आगे, संतों के आगे प्रणाम ना करता हो बेटा कहलाएगा? ऐसे बच्चे तो सुअर भी पैदा करते हैं, और सुवरिया भी कहती मैं मम्मी बन गई। आई हैव चिल्ड्रन, यू हैव ओनली 2, आई हैव मैनी, मेरे बहुत सारे हैं। अगर ये आपके पुत्र में लक्षण है, जो संतों को प्रणाम करता हो, भगवान के मंदिर में जाता हो, तभी पुत्र कहलाने के योग्य है, अन्यथा वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। भगवान श्री राम पुत्र कितने अच्छे हैं। जिन माँ कैकेयी ने वनवास दिया
आहा, जब वनवास से लौट करके आए तो सबसे पहले कौशल्या से नहीं मिले। जब वनवास से लौट करके आए तो सबसे पहले सुमित्रा से नहीं मिले। जब वनवास से लौट के आए तो अपने मित्रों से नहीं मिले। भगवान श्री राम जब वनवास से लौट करके आए हैं तो सबसे पहले किससे मिले? माँ कैकेयी से मिले हैं। माँ, तूने मेरे जीवन को महान बना दिया। ये राम कथा में आना तो ये गुण भी अपने जीवन में लेके जाना। मेरे प्यारे, ये राम जी से सीखिए। दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। किसी ने लिखा है, दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे है मर्यादित राम, ऐसे है मर्यादित राम हमारे श्री राम। तो प्यारे, धर्म के 10 लक्षण धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, पवित्र विचार, पवित्र मन। जिसके जीवन में ये आ गया वही धर्मवान है।